गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर विधि प्रथम वर्ष की कक्षाओं को आगे रन करेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में चर्चा की थी, और अगर इस प्रकार की कोई विसंगति कहीं देखी जाती है तो इस संबंध में अगली जो खास चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वो सेक्शन 22 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये सेक्शन जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के संबंध में तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करती है। इससे के अलावा इस चीज़ को अपन थोड़ा सा यदि देखना चाहें तो सेक्शन 19 का रेफरेंस भी इसमें रहता है, और इसी रेफरेंस के साथ इस सेक्शन को शुरू किया गया है। देखिए, इस एक्ट के तहत कौन से माल की जब्ती की जा सकती है, किसके द्वारा जब्ती की जा सकती है, माल को जब्त करने के बाद में कितने समय बाद संबंधित ऑनर को या व्यक्ति को उसको वापस लौटाया जा सकेगा, कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके संबंध में कौन कौन से प्राधिकारी जो हैं वो किसी सप्लायर या रिटेलर या सेलर के परिसर में घुस सकते हैं, किस प्रकार के माल को निर्धारित अवधि से पहले सुपुर्द या वापस हैंडओवर करने की व्यवस्था है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 22 में तलाशी एवं जब्ती के टाइटल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पहली बात ये है, इस सेक्शन को अपन टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे, या यूँ कहेंगे कि इस सेक्शन को टोटल 5 क्लोज में डिवाइड करके अपन अध्ययन कर सकते हैं। पहला क्लोज जो है वो है धारा 19 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए। देखो, ये सेक्शन कब अप्लाई होगा, जब इस एक्ट के सेक्शन 19 के क्लॉज 1 के अंडर प्रारंभिक जांच पड़ताल हो चुकी है, और उस जांच पड़ताल के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण करना जरूरी हो तो अन्वेषण करने के प्रयोजन के उद्देश्य से ही ये धारा जो है आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। तो इसमें देखिए एक बार दोबारा, धारा 21 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, तो इस अन्वेषण के प्रयोजन के लिए कौन कौन, महानिदेशक अथवा उनकी ओर से एतदर्थ अधिकृत कोई अधिकारी। देखो, महानिदेशक स्वयं हो सकते हैं, उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए या उनके द्वारा अथोराइज किए गए कोई अधिकारी हो सकते हैं, अथवा जिला कलेक्टर। यथास्थित यदि उसके पास ये मानने का कोई कारण है, देखो इनमें से कोई भी आदमी यथास्थित यदि उसके पास ये मानने का कोई कारण है कि किसी व्यक्ति ने उपभोक्ता अधिकारों का हनन किया है। देखो, तलाशी एवं जब्ती की कड़ी में महानिदेशक या महानिदेशक की ओर से अथोराइज्ड कोई ऑफिसर या जिला कलेक्टर जैसी भी स्थिति है, इनमें से कोई भी व्यक्ति तलाशी या जब्ती की का जो ऑपरेशन है या कार्य है, ये सेक्शन 22 के अधीन तभी करेंगे जब उनके पास ये मानने का कोई कारण है कि किसी व्यक्ति ने उपभोक्ता अधिकारों का हनन किया है, कंज्यूमर राइट्स को ओवरराइड किया है, या फिर स्थिति अनुचित व्यापार व्यवहार किया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अंजाम दिया है, अथवा कोई मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन कराया है। अगर कोई झूठा या कंफ्यूज करने वाला कोई भी विज्ञापन करवाया है तो इन तीनों में से यथास्थित महानिदेशक, उनकी ओर से रजिस्टर्ड प्राधिकृत कोई व्यक्ति या जिला कलेक्टर, इनमें से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी उचित समय में ऐसे किसी परिसर में प्रवेश करेगा। देखो, कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है, अनुकूल टाइम में ही इनमें से कोई एक ऑफिसर तलाशी या जब्ती के उद्देश्य से प्रवेश कर सकता है। किसी उचित समय में ऐसे किसी परिसर में प्रवेश करेगा
और किसी दस्तावेज अथवा अभिलेख या वस्तु अथवा साक्ष्य, देखो वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई रिकॉर्ड हो सकता है, कोई माल या गुड्स हो सकता है, या साक्ष्य के किसी अन्य प्रारूप के लिए तलाशी करेगा। किसी भी प्रकार का एविडेंस जुटाने के लिए प्रवेश कर सकता है और उस दस्तावेज, अभिलेख, वस्तु या उस साक्ष्य को जब्त करेगा। इन चारों में से कोई सी भी चीज़ है तो उसको जब्त किया जाएगा, उसको सीज किया जाएगा। दूसरी बात जो है वो इस संबंध में यह है कि उस अभिलेख अथवा वस्तु पर टिप्पणी अथवा माल सूची करेगा। देखो उसके ऊपर लेबलिंग की जाएगी, जिसको सीज किया जाएगा परिसर से, उस माल या उस अभिलेख के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी या उसको टैग किया जाएगा, या उस नमूने को जो है वो सुरक्षित टैग किया जाएगा, या उसको सील्ड या लेबल्ड किया जाएगा। तीसरा बिंदु इसमें किसी व्यक्ति को कोई अभिलेख, पंजिका अथवा अन्य दस्तावेज अथवा सामग्री पेश करना वांछित करेगा। अगर साक्ष्य के संबंध में ऐसे परिसर से संबंधित व्यक्ति को अभिलेख, पंजिका या कोई भी दस्तावेज या इससे संबंधित कोई सामग्री है वो पेश करने की वांछित करने का मतलब है कि उससे ऐसी अपेक्षा वो कर सकेगा। ये सेक्शन 22 का क्लॉज फर्स्ट है कि कौन सी चीज़ों को, कौन और कौन सी चीज़ों को सीज किया जा सकता है और कैसी चीज़ों के लिए वांछा या अपेक्षा की जा सकती है। दूसरा क्लॉज आप इसमें देखिए, सीआरपीसी 1973 के तलाशी एवं जब्ती से संबंधित प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत तलाशी एवं जब्ती के लिए जहां तक हो लागू होंगे। देखो तलाशी और जब्ती के संबंध में यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में उपरोक्त पदाधिकारियों को या उपयुक्त अथॉरिटीज को ठीक उसी रूप में उपलब्ध होंगे जिस रूप में सीआरपीसी की एक्टिविटी या कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेटर को उपलब्ध होती है। तीसरा क्लॉज इसमें क्या कहता है, उपधारा 1 के खंड क के अधीन, उपधारा 1 के खंड क के अधीन अथवा उस उपधारा के खंड ग के अंतर्गत प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज। देखिए खंड क और खंड ग के, तो देखिए क में क्या है, किसी उचित समय में ऐसे किसी परिसर में प्रवेश करेगा और किसी दस्तावेज अथवा अभिलेख अथवा वस्तु अथवा साक्ष्य के किसी अन्य प्रारूप के लिए तलाशी करेगा और उस दस्तावेज, अभिलेख, वस्तु अथवा उस साक्ष्य को जब्त करेगा। तो देखो उपधारा 1 के खंड क का मतलब है कि कौन सी चीज़ों को जब्त करेगा, और धारा, उपधारा या क्लॉज ग जो है, किसी व्यक्ति को कोई अभिलेख, पंजिका अथवा अन्य दस्तावेज अथवा सामग्री पेश करना। पहली बात जो मिलेगा वो जब्त करेगा सबसेक्शन क में, और यदि नहीं मिलता है और आवश्यक समझा जाए तो वांछित सामग्री को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा ग में। इन दोनों प्रकार की वस्तुओं के संबंध में ये क्लॉज 3 कहता है, देखिए उपधारा 1 के खंड क के अधीन जब्त अथवा उस उपधारा के खंड ग के अंतर्गत प्रस्तुत, मतलब जिसकी वांछा की गई है, प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज अथवा अभिलेख अथवा वस्तु उस व्यक्ति को जिससे उसे जब्त किया गया है अथवा जिसने उसे प्रस्तुत किया है। देखो या तो इन उपयुक्त अथॉरिटीज ने उसे जब्त किया है या इनके द्वारा वांछा किए जाने पर संबंधित व्यक्ति ने उपयुक्त अथॉरिटीज के समक्ष उस दस्तावेज, अभिलेख या उस वस्तु को प्रस्तुत किया है। उस जब्ती अथवा पेश किए जाने की तिथि से 20 दिन के अंदर वापस किए जाएंगे। तो विद इन 20 डेज वो अभिलेख, दस्तावेज, वस्तु जो या तो सीज की गई है या अन्वेषक अधिकारियों द्वारा वांछा किए जाने पर संबंधित व्यक्ति ने उनको प्रस्तुत की है, वो विद इन 20 डेज उनको वापस किए जाएंगे यथास्थित उसके प्रतिलिपि अथवा उद्धरण से उस व्यक्ति की ओर से प्रमाणन के बाद विहित किए गए तरीके से। इसके लिए वही तरीका रहेगा कि जो चीज़ सीज की गई थी उनकी संबंध में जो प्रतिलिपि तैयार की जाती है उस प्रतिलिपि को उस व्यक्ति से प्रमाणित करवाया जाएगा कि ये जो प्रतिलिपि है वो जब्त किए गए या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, अभिलेख या वस्तु के संबंध में सत्य हैं।
चौथे क्लोज में क्या कहा गया, जहां कोई वस्तु उपधारा 1 के अंतर्गत जब्त की गई, जो दस्तावेज हो सकता है, अभिलेख हो सकता है, वस्तु हो सकती है, जब्त की गई, वह त्वरित अथवा स्वाभाविक क्षय के विषय से महानिदेशक अथवा ऐसा अन्य प्राधिकारी उस तरीके में निस्तारित कर सकेगा जैसा विहित किया जाए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि माल जो सीज किया जाता है वो 20 दिन तक अगर उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया तो वो माल जो है वो खराब हो सकता है। तो अगर जल्दी खराब होने वाला माल है या कोई ऐसी वस्तु है तो उसको महानिदेशक या कोई भी पदाधिकारी, वो कलेक्टर हो सकता है या महानिदेशक की ओर से अथोराइज्ड कोई अन्य पदाधिकारी हो सकता है, वो विहित तरीके से और अनुकूल टाइम में संबंधित व्यक्ति को वापस करेगा। और इस सेक्शन का अंतिम और 5वां क्लॉज जो है वो ये कहता है कि उपधारा 4 में संबंधित वस्तुओं के अलावा, मतलब उपधारा 4 में अपन किन चीज़ों को डिस्कशन किया है, उन चीज़ों को डिस्कस किया है जो जल्दी खराब हो सकती हैं, त्वरित जिनका अक्षय हो सकता है, नष्ट हो सकती है। उन वस्तुओं के अलावा बाकी अन्य वस्तुओं के मामले में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 38 का क्लॉज 2 जो है के खंड ग में अंतर्विष्ट प्रावधान विश्लेषण और परीक्षण के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। तो देखिए यहाँ आगे अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 38 में नमूनों के विश्लेषण और परीक्षण की अपन चर्चा करेंगे। तो देखो सेक्शन 38 की जो प्रोसीडिंग है वो सेक्शन 22 के अंडर सीज किए गए या जब्त किए गए ऐसे माल पर अप्लाई नहीं होगी जो सबसेक्शन 4 के अंडर ऐसी प्रकृति या ऐसे स्वभाव के हैं जो जल्दी ही खराब हो सकते हैं। तो ऐसे नमूनों का विश्लेषण या परीक्षण जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 38 के अंडर प्रस्तावित नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हमने सेक्शन 22 में जो मेन चीज़ अपन ने डिस्कस की है कि तलाशी कौन ले सकता है, तो 3 लोग बताए हैं। तलाशी के लिए किसी परिसर में घुसकर कौन सी चीज़ों को जब्त किया जा सकता है, परिसर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उन अभिलेखों के संबंध में क्या वांछा की जा सकती है तलाशी और जब्ती करने वाले अधिकारी द्वारा। इसके अलावा वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनको टैग करना ज़रूरी है। CRPC 1973 के जो प्रावधान है वो तलाशी और जब्ती के संबंध में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर ठीक वैसे ही लागू होंगे जो CRPC में लागू होते हैं। इसके अलावा कितने समय में जब्त किए गए माल को संबंधित व्यक्ति को वापस करना होगा, कौन सा माल है जो निर्धारित 20 दिन की अवधि से पहले जब्त किया जाएगा, वो सामग्री या वस्तुएं जो स्वाभाविक दृष्टि से त्वरित तौर पर नष्ट हो सकती हैं। और इसके अलावा कौन सी वस्तुएं हैं या कौन सी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 38 का जो विश्लेषण और परीक्षण का जो प्रोसेस है वो लागू हो सकता है और कौन सी वस्तुओं पर लागू नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों का जिक्र जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 22 में डिस्कस किया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपन अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू सो मच।